नमस्कार। अब तक की सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। कर्मचारियों को चुनाव की फाइनल रिहर्सल के बाद कर्मचारियों को ईवीएम मशीन के साथ भेजा गया प्रत्येक बूथ पर। यह कहना भिवानी के एसडीएम संदीप अग्रवाल का। उन्होंने बताया कि भिवानी के 31 वार्ड्स में 140 बूथ बनाए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि भिवानी के 1,46,000 मतदाता चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला करेंगे। भिवानी के एसडीएम संदीप अग्रवाल ने भिवानी हलचल टीवी से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि 31 वार्ड्स और 140 बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि हर बूथ पर ड्यूटी लगाई गई है। भिवानी में 1,46,000 के आसपास वोटर्स हैं। 13 चेयरमैन और 162 उम्मीदवार एमसी के लिए खड़े हैं। उन्होंने बताया कि बूथों के लिए पुलिस लगाई गई है। हर बूथ पर 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 6 जोनल मजिस्ट्रेट व पुलिस लगाई गई है। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं के रोष को देखते हुए एसडीएम ने कहा कि नव युवक जरूर अपना वोट डालने के लिए जाएं। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से होगा, किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी का आई कार्ड बदल रहा है तो सीट में चलेगा। नंबर 14 चलता आपकी पार्टी कितनी होती है? नंबर 15 कंप्लीट, नंबर 16 एक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने पुलिस पर्सनल से भी संपर्क कर लो, उनको भी अपने साथ टीम में मिला लो। सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने जो पुलिस कर्मी है उनके साथ छोटी वाली पीयू, बड़ी वाली पीयू। पीयू मतलब बैलेंस करिए। आपके द्वारा नगर परिषद भिवानी के जो आम चुनाव हैं उसके लिए टोटल हमारे 31 वार्ड हैं। 31 वार्डों पे हमारे 140 बूथ बनाए गए हैं, जिसपे प्रेसिडेंट व मेंबर्स दोनों के लिए वोटिंग होगी 140 बूथों पे, एक्सेप्ट वार्ड नंबर 26 के मेंबर के लिए। इसके लिए हमारे 140 बूथ बनाए हैं और हर बूथ पर कहीं 1+3 की टीम जाएगी, कहीं 1+4 की टीम जाएगी। ये डिपेंड्स करते हैं कि वो नंबर ऑफ वोटर्स जो है वो 1,000 से ज़्यादा है। कुल मिला के हमारी लगभग 700 टीम हमारी जा रही है, 650-700 टीम जा रही है, जो कि अलग अलग बूथों में जाएगी और जिनको हम ईवीएम्स प्लस इलेक्शन मटेरियल को डिस्पर्स कर रहे हैं। और उसके बाद वो लगभग 4 बजे तक सभी अपने बूथ पर पहुँच जाएंगे। और कल सुबह इसका जो इलेक्शन का टाइम है वो सुबह वोट शांतिपूर्ण मतदान के लिए हमारे 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, 6 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, और साथ में हर बूथ पर 2 पुलिसकर्मी बूथ के साथ हैं और बाहर उनके पेट्रोलिंग के लिए कहीं 4 की कहीं 6 की, डिपेंड अपॉन द सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव और नॉर्मल 3 कैटेगरी बनाई गई है। उसके हिसाब से पूरी फोर्स डिप्लॉयड की गई। तो ये सारी बातें देख ली जाएगी, इसको सारा सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा कि किसी तरह भी कोई भी स्मूथ, फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाया जाए और कोई कमी ना आए। सर, नए वोटर जो हैं वो भी इस बार वोट देने के लिए आएंगे। नए युवा जो पहला दिन का वोट है और शांतिपूर्ण ढंग से वो वोटिंग करने के लिए आ सके, ऐसे युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम अपनी वोटिंग जिसको हमें डेमोक्रेसी में अपना ये हथियार है, हम इसको बहुत अच्छी तरह यूज़ करें और अपना वोटिंग डे को, छुट्टी तो होती है लेकिन ये माने हमारा कर्तव्य भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम उसको वोट करने का वोट जरूर दें। मेरी सभी से अपील ये है कि वोट देने जरूर करवाएंगे आप लोग। शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के लिए प्रशासन ने पूरी मेहनत की है। सभी के लिए मशीनें जो तैयार करके रख दी गई हैं, सील करवा कर रख दी गई, स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर हैं। और अब इस प्रक्रिया के तहत सबको जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाए गए हैं उनको वितरित कर दी जाएंगी मशीनें और बड़े शांतिपूर्वक चुनाव होगा शहर का। इसके लिए फोर्स और प्रशासन सतर्क रहेगा। आप लोगों को क्या क्या बताया गया? अगर मान लो कोई फॉल्स वोटिंग के लिए आता है या कोई वहाँ कोई शांति व्यवस्था को वही रोका जाएगा, उसको प्रशासन के उसमें संज्ञान में लाया जाएगा कि ये फर्जी वोट थी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस पर ऑब्जेक्शन लगा कर रखेगा।
करमवीर है जी। करमवीर जी क्या कहेंगे आप, किस तरह की ड्यूटी है आपकी कही क्या है और मैं ये उम्मीद ये रखता है कि हम जिस बूथ पर जाएंगे वहाँ पर अपनी तरफ से पूरा यही ध्यान रहेंगे शांतिपूर्ण मतदान और फेयर हो, किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ ना हो, बाहरी या आंतरिक। सर चुनाव को उत्सव की तरह से मनाया जाता है, बिल्कुल एक उत्सव होता है, एक अपने आप में एक महज हम इसको ड्यूटी नहीं मानते, एक उत्सव की तरह लेते हैं और हम ड्यूटी अपने निभाएंगे अच्छे कर्तव्य के साथ पूरा करेंगे। भिवानी रेलवे पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा युवाओं द्वारा सरकार द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना के रोष को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह कहना है रेलवे पुलिस अधिकारी धर्मवीर का। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की मदद से आरपीएफ व जीआरपी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जीआरपी के एसएचओ धर्मवीर ने बताया कि अग्निपथ सेना की तैयारी को लेकर युवाओं का रोष को देखते हुए भिवानी के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं धर्मवीर ने बताया कि सोशल मीडिया पर भिवानी स्टेशन की तोड़फोड़ की खबर चल रही है जो कि बिल्कुल सही नहीं है, जिसके अंदर भिवानी का नाम देकर अफवाह उड़ाई जा रही है। यहां पर पूरी सुरक्षा के साथ लोगों को सफ़र करवाया जा रहा है। सभी ट्रेनें अपने निर्धारित टाइम पर आ जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तोड़फोड़ की गई है, ये सत्य है? भारत सरकार द्वारा अग्निवीर योजना के तहत भर्ती की जानी है, जिसके संबंध में पूरे भारत में कहीं कहीं दंगे प्रसाद आगजनियाँ हो रही हैं। लेकिन जो मीडिया पर सोशल मीडिया पर भिवानी रेलवे स्टेशन के संबंध में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। भिवानी स्टेशन में किसी तरह का कोई दंगा प्रसाद नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। रेलगाड़ियाँ अपने समय पर दुरुस्त चल रही हैं। फिर भी इन दंगे प्रसादों को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ जीआरपी तथा जिला पुलिस की सहायता से फोर्स को पूर्णतः अलर्ट किया हुआ है। इस प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उसको हम शांतिप्रिय निपटेंगे। इसके लिए क्या व्यवस्था कर रखी है उसकी? सभी जवानों को लाठी, हेलमेट, डंडे वगैरह दे करके असला सहित तैनात किया हुआ है। और भिवानी में ऐसी कोई बात नहीं है जो इस प्रकार का कोई दंगा प्रसाद हुए। अगर फिर भी कोई शरारती तत्व इसकी तरफ बढ़ता है तो उनके साथ सख्ती। 19 जून को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा भिवानी की सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च निकालकर भिवानी के उपायुक्त आर.एस. ढिल्लों व पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने का भरोसा दिया। उल्लेखनीय है कि 19 जून को नगर परिषद भिवानी के चेयरमैन और पार्षद का चुनाव होना है तथा 22 जून को मतों की गिननी होनी है। चुनाव को निष्पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने को लेकर उपायुक्त आर.एस. ढिल्लों और भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने शुक्रवार को शाम को पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला। लघु सचिवालय से फ्लैग मार्च के लिए अधिकारियों का काफिला निकाल जो कि शहीद भगत सिंह चौक होते हुए महम रोड, महम गेट, रोहतक गेट, मिनी बाईपास, ढाणा रोड, दादरी गेट, हनुमान गेट, हलवास गेट, दिनोद गेट, रेलवे स्टेशन रोड, कृष्णा कॉलोनी रेलवे स्टेशन, वैश्य कॉलेज चौक होते हुए घंटाघर, बिचला बाजार से रोहतक गेट होते हुए वापस लघु सचिवालय पहुंचा। फ्लैग मार्च के दौरान अधिकारियों ने संदेश दिया कि शुक्रवार शाम 6 बजे प्रचार बंद हो चुका है। इसके बाद यदि प्रचार प्रसार किया जाता है तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। उपायुक्त ढिल्लों और पुलिस अधीक्षक श्री शेखावत ने मतदाताओं से नगर परिषद को चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने की अपील की है। इसके साथ ही यह भी संदेश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न ले, ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर पूरे हरियाणा में जिस तरह से निकाय चुनाव हो जी, किस तरह की तैयारियां सर, कितने बूथ्स और कितने हाइपर सेंसिटिव, कितने संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं सर, किस तरह की तैयारियां की? हमने जो गाइडलाइंस हैं हमारी स्टेट कमीशन की, इलेक्शन कमीशन की, वो पूरी गाइडलाइंस अपनाई हैं। और हमारे यहाँ पर जो सेंसिटिव बूथ्स हैं उनकी संख्या 48 उनकी संख्या है। एक बार पहले भी उनका मैं और एसपी साहब, कप्तान साहब उसका देख आए थे। और आज भी बिकॉज लास्ट डे है कैंपेन का और 6 बजे कैंपेन हमारा ख़त्म हो गया है, तो एक हम फ्लैग मार्च करने जा रहे हैं पूरे एरिया के अंदर। एंड स्पेसिफिकली हम हमारे सेंसिटिव एंड हाइपर सेंसिटिव जोन्स में या बूथ्स में भी जाएंगे। और दूसरा जो हमारा डिप्लॉयमेंट प्लान है वो हमारा एज़ पर द क्रिटिकलिटी जो हमारे नॉर्मल बूथ्स हैं और जो हमारे क्रिटिकल एंड हाइपर सेंसिटिव वनरेबल बूथ्स हैं उन पर जो हमारा डिप्लॉयमेंट प्लान है
वो हमारे यहाँ पर एटलीस्ट 6 पीपल हमने वहाँ पे ज़्यादा मुहैया कराए हैं और सीसीटीवी कैमरेज की हमारी वीडियो कवरेज भी हमारी रहेगी इन मोस्ट ऑफ द हाइपर सेंसिटिव एंड सेंसिटिव बूथ्स, ताकि हम ये सुनिश्चित कर लें कि हमारा जो यहाँ पर इलेक्शन रहेगा इस बार एक तो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और ऐसा कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हम यहाँ पर आने देंगे। जिला मेरी यही अपील रहेगी कि एक तो वो कई जो पहले वोटर हैं इस बार जो पहली बार वोट कर रहे हैं कि जो वो वोट करें, अपने हक का अधिकार जो उनका है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उसका अच्छी तरह पालन करें और देख के जो उनको उचित रखे उस प्रकार से वो वोट डालें और सभी को वोट डालना चाहिए। और जो भी हमारे पास चाहे वो डिसेबल्ड है या किसी की कोई, उस हिसाब से हमारी वहाँ पर हमने व्हील चेयर्स भी मुहैया कराई हैं कि जो भी जिसका भी वोट है, जो भी वोटर है वो वो आए, वोट डाले और एक अच्छी चुनी हुई सरकार हमें मिले ताकि हम एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशंस यहाँ के काम हो, सुचारू काम हो। और मैं यही कहना है मेरा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव नहीं, इस बार हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमारे यहाँ पर हमने कोई पिंक बूथ्स या आदर्श बूथ्स नहीं बनाए। सर कितने कर्मचारी अधिकारी? अभी नंबर तो मेरे पास कोई नहीं, जो भी एक सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट्स और जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं और जो उनके साथ हमने और दूसरे पोलिंग ऑफिसर्स अटैच किए हैं, बिकॉज़ इस बार हमारा जो चेयरपर्सन का भी इलेक्शन हो रहा है तो हमने वहाँ पर इंस्टेड ऑफ 1+3 हमने 1+4 का करके प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक और 4 उसके साथ पोलिंग हमारे दूसरे ऑफिशियल्स लगे हैं। और ये हमने सुनिश्चित किया है कि भाई उस हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन की, हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं और पोलिंग पार्टीज़ के लिए एरिया ऑफ डेमार्केशन जो 100 मीटर है वो हमने हर संवेदनशील और अति संवेदनशील पे 6 लोगों की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई है और साथ में जो पेट्रोलिंग पार्टी है उनको भी उन्हीं एरिया के अंदर तैनात किया गया है। साथ में हमारी ERV की गाड़ियां हैं, SHO की जो मोबाइल है वो भी संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में रहेगी। हमने सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त इंतजाम किए हैं और चुनाव के अंदर किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। सर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि डर का भय ना हो, सभी लोग आकर के वोट का प्रयोग कर सकें, अपने मत का प्रयोग कर सकें, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किसी प्रकार का भय उनमें ना व्याप्त? नहीं, बिल्कुल हमारे पुलिस के तमात पर्याप्त किए गए हैं। हमारा प्रयत्न रहेगा कि सब लोग अच्छे से अपना वोटिंग का अधिकार का प्रयोग करें। मैं आशा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा भिवानी वासी बाहर आके वोट देंगे और इस चुनाव को सफल बनाएंगे। जैसे निर्वाचन आयोग की तरफ से जो भी सुरक्षा के प्रबंध के निर्देश दिए गए हैं उन सबको फॉलो किया गया है। इसके अलावा हर बूथ पे 2 व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई गई है, हर लोकेशन पे, हर गेट पे 3 व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव जो लोकेशंस है उन पे 6 लोगों की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 10 हमारे परमानेंट नाके लगे हुए हैं, 24 पेट्रोलिंग पार्टियां लगी हुई है। इनके अलावा 3 सुपरवाइजरी ऑफिसर, 3 DSP रैंक के अधिकारी हैं, अपने साथ में एक असिस्टेंट सुपरवाइजरी ऑफिसर के साथ पूरे टाइम फील्ड में रहेंगे। इसके अलावा रिज़र्व फोर्स की भी हमने ड्यूटी लगाई है और साथ में SHO जो है हमारे लोकल, वो भी तुरंत पूरे समय मोबाइल रहेंगे, अपने क्षेत्र में रहेंगे और किसी भी तरह से सुरक्षा की दृष्टि से चुनाव में कोई बाधा ना हो ये सुनिश्चित करेंगे। आखिर में लिकर इत्यादि जो है पैसे के वितरण की जानकारियाँ, खबरें भी आती हैं सर, उसके लिए पुलिस ने क्या तैयारी की है सर? खुफिया तंत्र को क्या इस बारे में मुस्तैद किया गया है और दूसरी तरह की कवायदों की बात है? हाँ नहीं, बिल्कुल हमारा खुफिया तंत्र भी पूरा एक्टिव है, इसे हमें लगातार इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं और हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो लगातार इस चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। किसी भी स्थान पे यदि हमारे पास कोई भी सूचना आती है उनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करेंगे। चुनाव का आज 6 बजे के बाद में चुनाव का प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, तो वो भी हम सुनिश्चित करेंगे किसी भी तरह की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन ना हो। जो हमारे ठेके हैं वो भी कल और परसों दोनों दिन बिल्कुल बंद रहेंगे। तो हमारे सारे SHOs को निर्देश दिए गए हैं कि इसकी अच्छे से पालना कराई जाए। लगभग हमने 900 लोगों की ड्यूटी पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है, तो इस क्षेत्र के लिए हमने पर्याप्त प्रबंध किए हुए हैं और हम आशा करते हैं कि चुनाव शांतिपूर्वक और सफल रहेगा। संवेदनशील नया बाजार स्थित श्रीमती उत्तमीबाई आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का 10वीं का कक्षा परिणाम 98.1% रहा। इस बारे में संस्था के सचिव चंद्र प्रकाश चावला ने बताया कि विद्यालय के कुल 53 विद्यार्थियों में से 52 विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। वहीं संस्था के पदाधिकारियों ने मेरिट प्राप्त करने वाली छात्राओं को फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया।
श्रीमती उत्मीबाई आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का 10वीं का परिणाम 98.1% रहा। 10वीं कक्षा में 53 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 52 छात्राएं उत्तीर्ण रहीं। इनमें से 20 छात्राओं ने मेरिट प्राप्त की है। 46 छात्राएं प्रथम श्रेणी में और 6 छात्राएं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हैं। 10वीं कक्षा की छात्रा रीतिका पुत्री सुशील कुमार ने 463 अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रिया पुत्री कमल कुमार 435 अंक लेकर द्वितीय स्थान पर रही और प्राची पुत्री सुनील कुमार ने 427 अंक लेकर तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्राचार्य समिता भटनागर ने छात्राओं को सेकेंडरी परिणाम में अच्छा प्रदर्शन करने पर बधाई दी। इस अवसर पर अध्यक्षा आशा अवस्थी व सचिव चंद्र प्रकाश चावला ने मेरिट में आने वाली छात्राओं को फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया और उनका मुंह मीठा करवाया। नहीं, बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चों ने अच्छी पोजीशन ली हैं, फर्स्ट डिवीज़न में आए हैं और जो बच्ची सबसे ज़्यादा नंबर लेके आई है वो 93% है, 92% है, जो कि बहुत अच्छे हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं उनको। और टोटल ओवरऑल जो हमारा रिज़ल्ट आया है 98 पॉइंट के करीब आया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। मैं तो इनको इनके पेरेंट्स को और इनके टीचर्स को बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि इस लगन से पढ़ाते रहें ताकि बच्चों का भविष्य बनता रहे, देश का भविष्य बनेगा और स्कूल का नाम भी रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन करेंगे। ठीक है, मैं 10th क्लास में 92.6% लिए हैं। इसमें मेरे टीचर्स, पेरेंट्स का सबका योगदान है और मैं 12th के बोर्ड में 90 से और भी ज़्यादा ऊपर मार्क्स लाऊंगी। नौतमी बाई स्कूल की 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरा नाम प्रिया है और मेरे 87% आए हैं और मैं मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को ये विश्वास दिलाती हूँ कि 12वीं कक्षा में मैं इससे भी अधिक अच्छा रिजल्ट लेके आऊँगी। क्या नाम बेटा? मेरा नाम प्राची है। मैं श्रीमती उत्मीबाई आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। मुझे 10वीं कक्षा में 84.6% लेकर तीसरे स्थान पर रही हूँ। इसमें मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स का भरपूर योगदान है। मैं इसी तरह मेहनत करूँगी और 12th क्लास। आगामी 22 जून तक मौसम में होगा परिवर्तन। कई स्थानों पर तेज हवाओं व बिजली की कड़क के साथ मध्यम वर्षा होने की बन रही है संभावना। यह कहना है कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर देवीलाल का। वहीं उन्होंने किसानों को अपनी फसलों में एक निश्चित मात्रा में दवा का छिड़काव करने की सलाह दी है। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि 22 जून तक मौसम परिवर्तनशील है। कई स्थानों पर गरज व चमक के साथ तेज हवाओं के साथ हल्की मध्यम वर्षा की संभावना बनी हुई है। 22 जून तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि हवा की गति 11 से 22 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रह सकती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि बुआई के दौरान बदलते मौसम को ध्यान में रखें और उन्होंने कहा कि कपास की फसल में बारिश की वजह से चर्म रोग लग सकता है। उनकी जड़ों में इसके लिए नियमित मात्रा में दवाई डालें। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी फलों का सीजन भी चल रहा है, उसके अंदर भी दवाइयों का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। किसान भाइयों, जैसे कि हमारा पूर्वानुमान था कल 17 तारीख से लेकर के और कुछ जगह बरसात हुई है और आगे आने वाले 3 दिन और यानी 20 तारीख तक बरसात की संभावना, हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। और इस बरसात के साथ साथ जो तापमान में भी गिरावट आएगी। इस दौरान किसान भाई अपने कृषि कार्यों को करते समय, कोई कीटनाशक के छिड़काव के समय या कोई अन्य कार्य करते समय इस बदलते मौसम को ध्यान में रखें। और अब आने वाले समय में जैसे ग्वार है, बाजरा है, उसकी बुआई अगर इन 3-4 दिन में अच्छी बरसात होती है तो किसान भाई आगे बुआई भी कर सकते हैं। और इस दौरान जो है अगले 3 से 4 दिन बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बरसात की पूरे भिवानी और चरखी दादरी जिले में संभावना बनी हुई है। जो कल बारिश हुई है, कितने mm बारिश हुई? ये हल्की बारिश से 4 से 5 mm बरसात हुई है और लोहारू में 8 से 10 mm बरसात है। बाकी 2-3 जगह और। भिवानी के निकटवर्ती गांव पालुवास व हरिपुर स्थित बाबा धूनीवाला डेरा में बीते 41 दिनों से बाबा सूर्यनाथ के द्वारा विश्व शांति व नगर की सुख समृद्धि के लिए की जा रही 9 धुनियों के बीच तपस्या का समापन हवन यज्ञ व भंडारे के आयोजन के साथ किया गया। यह जानकारी समाज सेवी नरेश तंवर ने दी। इस अवसर पर हजारों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया।
गांव पालुवास व हरिपुर स्थित बाबा धोनीवाला डेरा में पिछले 41 दिनों से बाबा सूर्यनाथ विश्व शांति व नगरी की सुख समृद्धि के लिए 9 दिनों के अंदर तपस्या कर रहे थे। उनकी यह तपस्या शुक्रवार को पूर्ण हो गई। इस दौरान महंत बाबा बालेनाथ के सानिध्य में हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ व भंडारे में गांव पालुवास के सभी ग्रामीण व आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बाबा धोनीवाला, महंत बालेनाथ व बाबा सूर्यनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। गायक अनिल तंवर ने अपनी टीम के साथ मधुर भजनों के माध्यम से बाबा की महिमा का गुणगान किया। यह जानकारी देते हुए भगत व समाज सेवी नरेश तंवर ने बताया कि गांव पालुवास अनेक संतों के तपोभूमि रही है। इस गांव के अंदर बाबा लठियावाला, जीतनाथ, बाबा धोनीवाला, बाबा गोसाईनाथ व बाबा अमीचंद जैसे तपस्वियों ने यहाँ अपना तप किया है और धरा को पावन बनाया है। जिला भिवानी। आज मैं बताऊँ, आज बाबा धोनीवाला तपोभूमि गांव पालुवास के अंदर बाबा सूर्यनाथ द्वारा 41 दिन की घोर तपस्या 9 धुनों के बीच में खड़े होकर के और सूर्य की तपती हुई धूप के अंदर तपस्या की 41 दिन आज पूरे हुए। और बाबा का इस 41 दिन के घोर तपस्या के बाद आज भंडारे का आयोजन किया गया और हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से गांव पालुवास एक तपोभूमि रही है, जिसमें बाबा धोनीवाला की तपोभूमि रही है, बाबा लठियावाला जीतनाथ की तपोभूमि रही है, बाबा गुसाई की तपोभूमि रही है, बाबा अमीचंद की तपोभूमि रही है। इस तरह से उसी श्रृंखला में बाबा सूर्यनाथ जी ने अब हमारे यहाँ घोर तपस्या की और उसका आज समापन था। और उस समापन पर अनेक साधु संत आए, लोगों ने यहाँ भंडारे का आनंद लिया। और मुख्य रूप से यहाँ पर जो हवन यज्ञ किया गया उसके अंदर एक ही अनेकों आहुति इसी बात की डाली गई कि आज के युग में जो धर्म जाति का जो वैमनस्य जो भेदभाव फैल रहा है, उस भेदभाव को ख़त्म करके भगवान ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे और बढ़िया पूरे संसार के अंदर सुख शांति और समृद्धि हो। इसकी ये विशेष रूप से आज इस हवन के अंदर, बड़े हवन के अंदर आहुति डालकर महाराज सभी नाथ पंथ के 9 नाथों ने ये प्रतिज्ञा की कि पूरे इलाके के अंदर, गांव के अंदर, पूरे शहर के अंदर, पूरे हरियाणा और भारतवर्ष के अंदर सुख। पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक किरण चौधरी ने बीते दिनों कृष्णा कॉलोनी में ओम ज्वेलर्स के सामने फायरिंग मामले को लेकर व्यापारियों से मुलाकात की। इस घटना के संबंध में व्यापारियों ने बताया कि उन्होंने एसपी भिवानी से मुलाकात करके शहर में कानून व्यवस्था बनाने का आग्रह किया था। वहीं किरण चौधरी ने इस मामले को लेकर व्यवस्था बनाने की सरकार से अपील की है और सख्ती बरतने की भी अपील की। दुख और दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह से भिवानी जो छोटी काशी के नाम से जानी जाती है और अमन चैन से सारे लोग रहते हैं, कभी इस तरह की कोई वारदातें नहीं हुई हैं। अब खुलेआम सरेआम जो हैं गुंडे इस तरह से घूम रहे हैं और हवा फायरिंग कर रहे हैं लोगों को इंटिमिडेट करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है। और ये जो हालात हो गए हैं ये तो सचमुच में बड़ा चिंताजनक हालात हैं। मुझे किसी और ने भी बताया कि घरों के अंदर घुस के कुछ वो स्प्रे मार के और फिर सारा कुछ घर का निकाल के ले जाते हैं। इस तरह की भी वारदातें हो रही हैं। सो ये तो मेरी अभी एसपी साहब से बात हुई है और मैंने उन्हें कहा है कि अपनी गश्त जो है वो करें और इस पर बहुत सतर्क होकर जो है काम करें, ताकि ये जो जनता है वो डर के ना बैठे। अगर जो ये भय और जो ये
का जो माहौल हो गया है, तो ना तो ग्राहक आएंगे, और जिसकी दुकान है वो तो वैसे ही मर गया, ख़त्म हो गया। दुकानदार तो जो है काम अपना तभी कर सकता है जब खुले माहौल के अंदर काम कर रहा हो, तभी ग्राहक आएंगे, तभी जो है दुकानदारी चलेगी। लेकिन इस तरह से जो है खुलेआम, मतलब दिन दिहाड़े ये वो काम करना, तो इसका मतलब इनके जो हौसले हैं वो बिल्कुल बहुत बुलंद हो चुके हैं ऐसे क्रिमिनल्स के, और दिन दिहाड़े ये काम जो हो रहा है, इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य की बात नहीं है। फल होती है तभी तो इस तरह से जो है इस तरह की जो तबका है वो खुलेआम जो है घूमता है। नहीं तो अगर सख्त कार्रवाई और अंकुश अगर सरकार का हो तो ये काम कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस के टाइम पे सारा का सारा जो है, हमारे टाइम पर हम इसको पूरी तरह से इसके ऊपर वो नज़र रखा करते थे, कानून व्यवस्था पूरी तरह से हमारे हाथ में थी, और ये कोई भी वारदात इस तरह की हमारे टाइम पे तो हुई नहीं, मेरे टाइम पे तो हुई नहीं, क्योंकि मैं बहुत ध्यान से ये इस चीज़ के ऊपर जो है नज़र पैनी रखा करती थी। आज जो है जो हालात पूरे हरियाणा के अंदर हो रहे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। मैं तो कह रही हूँ ना कि ये जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं भैया। इससे ज़्यादा और क्या वो होएगा कि दिन दिहाड़े जो है अपना फायरिंग कर रहे हैं और घूम रहे हैं, और जो इस तरह का तबका है उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है, ये बड़ा चिंताजनक बात है। नहीं तो ये जो डर डरा के ये जो बैठा करते, मतलब जो क्रिमिनल्स हैं कि इस तरह से खुलेआम ये करते हैं, ये सबसे बड़ा चिंता वाली बात है। रविवार को होने वाले नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा भिवानी में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस बारे में पुलिस विभाग के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि भिवानी शहर व आसपास किसी भी नागरिक को धरना प्रदर्शन करने व संगठित होकर जुलूस निकालने इत्यादि की गतिविधियों में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि 19 जून 2022 को नगर परिषद के चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है उस दिन। तो उपायुक्त महोदय भिवानी के द्वारा ज़िले में धारा 144 लगाई गई है, जिसके संबंध में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते, ना ही किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। वही हमने अभी देख के, जैसे युवाओं के द्वारा भी प्रदर्शन किया गया था आर्मी की भर्ती को देखते हुए, तो हमने उसमें भी है ना शहर में पूरे ज़िले में धारा 144 इम्प्लीमेंट की गई है माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा। तो जिला पुलिस की अपील है कि कल चुनाव है नगर परिषद के, तो कोई भी संगठन व्यक्ति 5 या 5 से अधिक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ना ही तो इकट्ठा हैं और ना ही किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन और जुलूस की इजाज़त दी जाएगी। जिला पुलिस प्रशासन आम जनता से सहयोग करता है कि चुनाव के दिन शांति व्यवस्था बनाए रखें, पुलिस को सहयोग करें, और अगर कोई उपद्रव करता है या इन धाराओं का उल्लंघना करेगा तो उसके विरुद्ध प्रभावी पुलिस कार्रवाई अमल में। बीती शाम 5 बजे नगर निकाय चुनाव में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार को ब्रेक लग गया है। अब रविवार को मत का प्रयोग करने वाले मतदाताओं द्वारा उनके भाग्य का फैसला किया जाएगा। लेकिन प्रचार रुकने के बाद प्रत्येक गली चौक चौराहों पर नागरिकों के बीच चर्चाओं का दौर जारी है, जिसका जायजा भिवानी हलचल टीम ने प्रत्येक वार्ड में जाकर लिया। लिस्ट में तो नाम है ही नहीं, लिस्ट पर नाम है तो पूरा भी बन रहे हैं, बहुत सारे हैं, डबल बन रहे अपने वार्ड में भी सबके बन रहे। एक परिवार का नाम मैं बताऊँ, राजेंद्र प्रीतम लीलाराम है ना, वो यही है। हाँ, और उधर का 15 साल नहीं बेशक रह जाऊँ पर वो तो आड़े से हैं ना, है तो मैं कह रहा हूँ कि वोट तो यही है ना, वोट कोई क्या में के गांव में भी काफी चले, वोट तो यही है, लेकिन क्या में के वोट रह कहीं रहे हूँ शहर में, लेकिन ये है वो वोट बहुत सारे शिफ्ट करके। ऐसा है, हमारे वार्ड में 4 प्रत्याशी हैं, और रही बात काम कराने की, पढ़े लिखा होने की, सिर्फ एक ही प्रत्याशी है जो यहाँ इस एरिया में अच्छा उसका रसूख है, अच्छा जो है ना काम करने वाला है, वो सीमा है। क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है ना भाई, औरत का तो इतना है कि वो तो एक नाम होता है, आदमी काम तो आदमी ही करता है,
इन वार्डों में तो पार्षद के लिए तो भाई अब ये प्रधान का जो नया एक कंसेप्ट आया है उसमें तो देखो कौन क्या करेगा आगे की बात है वो तो, लेकिन आमतौर पर जिसका रसूख है, जो घुमा फिरी करता है, जिसको समस्याओं का पता है, वही आगे बढ़ कुछ काम कर सकता है। तो इसलिए हमारा तो वार्ड में जो है ना, बाकी तो अनोन है जिन्हें पूरे एरिया का भी नहीं पता है, पूरे आदमियों का भी नहीं पता है। बहुत सारे तो ऐसे हैं, एक दो वार्ड ऐसे आदमी हैं जो मांगने ही नहीं आते, तो वो क्या काम कराएंगे। तो जो सारे का घूमेगा, जो सबकी समस्याओं से फेस करेगा, वही आगे काम करा पाएगा। तो हमारे को तो ये लगता है कि भाई जो है ना, एक ही वो है पार्षद पद के लिए जो क्वालिफाइड भी है और मिलनसार भी है, तो वो कर सकता है हमारे हिसाब से। तो है कि जो हमारा प्रत्याशी हो, योग्य हो और इस वार्ड का विकास कराए। पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे जो इस वार्ड से सीमा देवी जी खड़ी हैं, उनको ही हम जिताएंगे, वही योग्य उम्मीदवार हैं। तो जिताएंगे सीमा देवी पर विश्वास रहे, तो क्या कारण रहा है सीमा देवी विश्वास करने का? विश्वास करने की ये है कि उनके पारिवारिक जो परिवार से उनके बुजुर्ग हैं महावीर जी, वो इस समाज से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और सबकी समस्याएं वो अच्छी तरह से जान रहे हैं। पहले भी वो खड़े हो चुके हैं और वही प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं, वो जीतेंगे। इसलिए हम सीमा देवी पे जिताया है, तो दूसरे प्रत्याशी पे क्यों नहीं? दूसरे प्रत्याशियों को कोई वजूद ही नहीं है और ना ही वो काम करवा सकते हैं, चाहे वो पुराना हो और चाहे नया हो। बीच कैटेगरी जो है वो तो उनको वोट काटने की प्रक्रिया है, वो वोट काट सकते हैं, जीतने का तो कोई मतलब नहीं। आपका मत किस प्रकार के प्रत्याशी चाहते हैं आप? इसमें क्या जो विचारधारा होनी चाहिए? इसमें 4 प्रत्याशी हैं, जिसमें सबसे पढ़े लिखे और योग्य और पीछे जो संस्था से ये मिलान जुड़े रहे, उसके हिसाब से काफ़ी लोगों को उन्होंने जो है काम भी करवाए मिलान में, और वैसे भी ये समाज से इतने जुड़े हुए हैं, मिलनसार आदमी की हर किसी की माली समस्याएं मिलनसार हैं नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं कि जैसे हमारे 3 सत्ता जैसे हरिराम जी ने संभाली और 3 सत्ता के अंदर में इन्होंने कुछ भी नहीं किया, न तो राज जागृति कॉलोनी में किया, न बी लाइन न सी लाइन में, और नहीं यही जागृति कॉलोनी में आज भी सिविल लाइन ये डाले हैं उसके बाद खड़े हुए, कोई मिट्टी उट्टी डालने वाला नहीं है। और महावीर जी ने जो है एक बार ही कहा था, और जब लोग पहले से ही उन्होंने मिट्टी डलवा दी थी वहाँ पर। अध्यक्ष अच्छा है, जिनको विजय ही करना है। और को क्यों नहीं विजय करना? सीमा देवी को क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं कराया, जो थे उन्होंने कुछ भी नहीं कराया। पहले तो पानी की दिक्कत, सप्लाई और सीवर की दिक्कत, मेन रोड, ये प्रॉब्लम कभी सोल्व नहीं हुई। तो आपको विश्वास है सीमा देवी सोल्व करेगी? हाँ जी, हमारे साथ घुली मिली हुई है और ये हम चाहते हैं कि ये विजय हो अच्छे वोटों से और ये हमारी प्रॉब्लम सोल्व करेंगी। आपका? मेरा नाम मीना है। वार्ड नंबर 21 से, जागृति कॉलोनी से, यहाँ से 4 प्रत्याशी चुनाव में खड़े हुए हैं और हमारी तरफ से जो चुनाव लड़ रही हैं वो सीमा जी हैं और उन्हें हम अच्छे से जानते हैं, पढ़ी लिखी हैं और सबके साथ मिलकर चलने वालों में से हैं। और इनसे पहले भी कई एमसी रह चुके हैं, जैसे 15 साल तक पहले एमसी ने काम किया है, उन्होंने कुछ खास काम किया नहीं है और जो नगरवासियों को काम जो मिलना चाहिए था, 15 साल में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। तो हमें सीमा जी से पूरी, सीमा जी पढ़ी लिखी हैं, मिलनसार हैं और हम सब उन्हें अच्छे से जानते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि वो अगर हमसे यहाँ की हम उन्हें बनाते हैं, ज़्यादा वोटों से उन्हें जिताते हैं तो वो यहाँ पे काम भी।
25 नंबर वार्ड। इस वार्ड में कितने प्रत्याशी, किस प्रकार का प्रत्याशी चाहते हैं? प्रत्याशी इसमें 4 खड़े हैं जी। हमारे अपना पड़ोस में है जी सीमा देवी, मोमबत्ती का निशान है, उनको मनाएंगे तो आपने विजय। किस प्रकार विश्वास जताया उनको? विश्वास जी हमारे घर के आदमी है, पड़ोस के है, बिल्कुल। और जगह बनने के बाद ये बदल गए तो फिर क्या बदलेंगे तो जाएंगे कहाँ जाएंगे। करोगे? नगर परिषद का चुनाव प्रचार थम चुका है, तो क्या लगता है? हमारे वार्ड नंबर 21 से 4 प्रत्याशी हैं और चारों में से जो हमारे महावीर सिंह जी दवसरिया हैं, ये काफ़ी समय से समाज के साथ जुड़े हुए हैं और लोगों के साथ किसी भी सुख दुख में साथी हैं और आना जाना लगा रहता है इनका। और ये समाज हित में हमेशा अपने आप को मौजूद रहते हैं, हमेशा जब कहीं भी हम देखेंगे तो हमेशा ही रहते हैं। तो हमारे पूरे वार्ड वासियों ने, ये लगभग सभी समुदायों ने, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे इनके पास में कोई पद ना होते हुए भी इन्होंने समाज कल्याण के लिए काफ़ी कार्य किया है। जैसे गलियां बनवानी है तो उसमें चेयरमैन से मिलना, बार बार हर एक व्यक्ति की समस्याओं के लिए कमेटी में जाना, या कहीं भी और भी जहाँ भी इनकी ज़रूरत रही है हमेशा ये खड़े मिले हैं। गलियों में सफाई की व्यवस्था है, चाहे वो सीवरेज पानी की व्यवस्था है या फिर गलियों के निर्माण के लिए भी कहीं भी किसी इनकी ज़रूरत पड़ी है तो ये हमेशा वहाँ पर गए हैं और समाज के साथ में, वार्ड वासियों के साथ में हमेशा ही खड़े मिले हैं और हमेशा तैयार रहे हैं। कहीं भी जाना हो, किसी को कोई सुख दुख का हमेशा साथ रहे हैं। तो है विकासशील आदमी हैं और समाज के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम जैसा कि मौजूदा पार्षद ने, हमारे सीवरेज की समस्या बहुत भारी समस्या थी। गली के अंदर पानी भरा हुआ था जिसमें बीमारी का खतरा बढ़ गया था। तो मौजूदा पार्षद ने हमें से सबसे हज़ार रुपये इकट्ठे किए और सीवर लाने का एक आश्वासन दिया, जो कि बिल्कुल झूठ था। और अपने इसी के बीच अपने महावीर सिंह दवसरिया जी आए और उन्होंने मिलकर अपने पैसे वापसी लौटाए और फ्री में सीवर पानी की सुख सुविधा लेके आए, जिसके कारण आज बच्चों को बीमारी से खतरा दूर है। और सभी प्रकार के पद ना होते हुए भी समाज के प्रति, समाज के साथ चल के समाज के लिए सीवर पानी का व्यवस्था करवाई। क्या नाम आपका? मेरा बबली चोटीवाला है। बबली चोटीवाला जी, कौन सा वार्ड पड़ता है? वार्ड नंबर 20। वार्ड नंबर 20। हाँ जी। प्रत्याशी खड़े, किस प्रत्याशी पर आपने विश्वास जताया है? जी, प्रत्याशी तो 7 खड़े हैं और सुरेंद्र रंगा जी हमने चुने हैं और पूरी 36 बिरादरी ने चुन के इनको खड़ा किया है। हमने जोरा मर्दी से इनको खड़ा किया क्योंकि इनके अंदर एक जोश, काम करने का एक जज्बा है, इनके अंदर एक रुतबा है, इनके अंदर काम करने का, जो दिन रात जो ये मेहनत करते हैं। बिना एमसी होते हुए भी जो एमसी थे उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, जवाब दे दिया था कि भाई हमारी तो नौकरी नहीं है, अब एसडीएम के पास जाओ। एसडीएम के पास जाने के लिए मैं तैयार हुआ, तब सुरेंद्र रंगा ने मेरा साथ दिया और सीवरों का ब्लॉकेज और पानी की सप्लाई जो है इन्होंने। जो आपने विश्वास जताया? जेपी लाखलान। जेपी लाखलान जी, कौन सा वार्ड आपका? आपका हमारा वार्ड नंबर 20 है। 20 वार्ड में कितने प्रत्याशी पड़े? आपकी बार आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? नहीं, हमारे वार्ड में 7 प्रत्याशी हैं और 7 प्रत्याशी हम ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो 24 घंटे बीच रहे, गरीब हो, गरीब के दुख को समझे, गरीब के बारे में जान पहचान करे। ये जो पैसे वाले तो क्यों सोचेंगे, जिनके 5-5 हज़ार रुपये कुत्ता का दूध के बिल है, जिनका 50,000 का उसका पेट्रोल का बिल है, वो गरीब की क्यों सुनेगा। इसलिए हमारी 36 बिरादरी ने ये फैसला कर लिया कि हम गरीब को बनाएंगे ताकि हमारे गरीब की सुनाई करे, ताकि गरीब के बाद दुख तकलीफ समझे। खुद भी दुख गरीब है तो वो गरीब की जान पहचान जानेगा। प्रत्याशी तो 4-5 है जी, 5 है। तो क्या है, सब पिछाड़ी पार्टी है। एक यो गरीब जो है यो सुरेंद्र रंगा ही है। अच्छा, गरीब आदमी हम सारे हैं, गरीब की तो गरीब बेसेवा करेगा, पिछाड़ा कोई नहीं करेगा, वाड़े नहीं खुलेंगे। तो इसलिए 36 बिरादरी का यही नारा है, हमें गरीब से गरीब लाना है। 100% भाई सुरेंद्र की जीत है। मेरा नाम जय सिंह है जी। जय सिंह जी, कौन सा वार्ड है? हमारा 20 नंबर वार्ड है जी। 20 वार्ड में कितने प्रत्याशी, किस प्रकार आप अपना प्रत्याशी चाहते हैं? हमारे वार्ड से 7 प्रत्याशी खड़े हैं जी और एक हमारा सुरेंद्र भाई है, गरीब लड़का है, ठीक है। हमने 36 बिरादरी की इकट्ठी होकर नहीं उठाया है
और इसको हम भारी से भारी बहुमत से जिताएंगे। ठीक है। और भी तो प्रत्याशी उनको क्यों नहीं जिता रहे आप? उन्हें देख रहे काम जी 25 सालों के देख दिया ना। एक हम शिविर खातर गए थे, वो शिविर को नहीं पड़ा। और भाई सुरेंद्र ने नए MC होते हुए रोड बनवाए और शिविर करवाए। ठीक है। कह कि चलिए मैं प्रधान ना हमारी रोड बनवा दो, शिविर बनवा दो, लेकिन नहीं बोला ना को नहीं बोला फलानी बनने दे, धकड़ी बनने दे। ठीक है। उस बाद में गिरा नंबर 2-3 बार गया मैं, तो फिर मैं तेरे दौड़ावा भी को नहीं। ये जी हमारे वार्ड नंबर 14 से हैं जी। ठीक है जी। हमारे प्रत्याशी है जी हमारे प्रत्याशी है, जो भी है वो जीतने चाहिए जी। कितने प्रत्याशी हैं आपके वार्ड में? हमारे प्रत्याशी है जी 8 प्रत्याशी है जी हमारे वार्ड में। तो आप किस को मत देना चाहिए? किस प्रकार आपका प्रत्याशी होना चाहिए आपके वार्ड? हाँ जी, प्रत्याशी है जी जो हमारे कोई भी हो जी, जैसे हो जो अच्छा काम करे। हमारा वार्ड नंबर 14 है जी। आपकी बार कितना प्रत्याशी, कितने प्रत्याशी खड़े हुए आपके वार्ड? हमारे वार्ड से जी 8 प्रत्याशी खड़े हुए हैं और मैं चाहूँगा जो अभी की बार हमारा प्रत्याशी बने वो शिक्षित हो और योग्य हो और ऐसा प्रत्याशी हो जो हमारे वार्ड को अब विकास बहुत अच्छे तरीके से करा सके और एक नया रूप दे सके हमारे वार्ड को। नाम है जी आपका? आकाश नाम है जी। आकाश जी, आपका कौन सा वार्ड? हमारा वार्ड 14 है जी। वार्ड नंबर 14 में कितने प्रत्याशी खड़े? किस प्रकार का आपके वार्ड प्रत्याशी चाहते हैं? जी, चुनाव का माहौल बहुत अच्छा चला हुआ है और यहाँ पे हर प्रत्याशी MC बनने के जोश में खड़ा हुआ है। जो हमारे समाज को विकास की तरफ लेके जाएगा हमें उसे अपना उम्मीदवार चुनेंगे। और जैसा कि हमारे समाज में पढ़े लिखे और शिक्षित उम्मीदवार की हम चाहेंगे कि वो बने और चुनावों का माहौल जोरों से चला हुआ है यहाँ पे। वार्ड नंबर 14 है जी। 14 में कितना प्रत्याशी, कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं? वार्ड नंबर 14 में 7 प्रत्याशी खड़े हुए हैं जी। किस प्रकार का आपकी बार आपका अपना प्रत्याशी चाहते हैं? हम अश्विनी भाई जैसा चाहते हैं जी, जो बहुत ही मेहनती है और 36 बिरादरी से मिल के चलने वाले इंसान हैं और वार्ड के लिए बहुत मेहनत करते हैं। मेरा नाम सुनील कायत है। कौन सा वार्ड है आपका? मेरा वार्ड नंबर 14 है। 14 वार्ड में कितने प्रत्याशी खड़े? किस प्रकार आपका आपकी बात प्रत्याशी चाहते हैं? प्रत्याशी तो बहुत सारे खड़े हैं, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि जीतेगा कौन। कितना प्रत्याशी चाहते हैं जो आपके वार्ड के लिए हो? वार्ड के लिए प्रत्याशी ऐसा चाहते हैं जो गलियों का ध्यान रखे, लाइटों का ध्यान रखे, पानी की व्यवस्था का ध्यान रखे। सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज सभी वार्डों में इसी चीज़ की है। 12 वार्ड नंबर है और 5 प्रत्याशी खड़े हैं। तो आपका मत किस प्रकार रहेगा? किस प्रकार आपकी वोट? उर्मिला आंटी जी को रहेगा क्योंकि न्यू है और गरीबी उन्होंने देखी है, तो इसलिए गरीबों के लिए काम करेगी। मुझे नहीं कर पाई तो आगे फिर क्या रहेगा? नहीं करेगी ये तो इस बार। जैसे कोई सेंटर खोलना, कोचिंग सेंटर खोलना, एकेडमी है, महात्मा ज्योतिबा खोले एकेडमी खोल रखी है हमने, और उसमें भी हम बच्चों के रुझान के लिए वार्ड के अंदर वो प्रमोट कर रहे हैं। और बिजली पानी की तो आम समस्या है, लेकिन उसको भी सुधारने की बहुत कोशिश कर रहे हैं वार्ड के अंदर। और वोट के अंदर भी सभी का रुझान वार्ड के अंदर बना हुआ है। जो मतदाता है वो यही कहते हैं कि हम उर्मिला को ही वोट देंगे। जहाँ जहाँ वार्ड में घूमे हैं वही है कि आवाज़ आई कि भी उर्मिला को ही वोट दें। चाहते हैं जी कि भिवानी का विकास निष्पक्ष भावना से बिना पक्षपात के यहाँ पर विकास होना चाहिए। यहाँ की जो आउटसाइडर है भिवानी, तो उसमें क्या होता है जी, मूलभूत छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, जैसे पानी की व्यवस्था हो जाए जी, या स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो जाए, साफ सफाई प्रॉपर तरीके से हो जाए जी। हम ये चाहते हैं जी। और जो भी बजट आता है सरकार की तरफ से उसको ईमानदारी से यहाँ पर अगर जो लगाया जाए तो आज ये स्थिति न होती कि आज भिवानी के हालात हम जो देखते हैं, बाहर जाते हैं कहीं तो बड़ी ही दूर बताना पड़ता है कि बाहर से आते हैं तो कई रोडों पे गड्ढे जगह जगह पर मिलते हैं जी। हम चाहते हैं कि ऐसा प्रतिनिधि आए भिवानी के अंदर है कि जो इस विकास भिवानी के छोटी काशी के नाम से मशहूर है, क्या हरी भरी हरियाली रहे, साफ सफाई रहे अच्छे से। और जो भी हम साधन लेके जाते हैं तो जगह जगह पे कभी पंचर होता है, एक्सीडेंट हो जाता है जी, ये भी बहुत समस्या उत्पन्न होती है जी। हम चाहते हैं और ये इसमें क्या है कि जी कई बातें छोटी छोटी होती हैं, जैसे किसी बुढ़ापा की पेंशन है, वो बेचारे बहुत ही परेशान होते हैं, उनका काम कागज पत्री लेके जाते हैं, उनका प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाता जी, वो फिर वापस आते हैं, फिर उनको समस्याएं होती है, छोटे बच्चों का एडमिशन की समस्याएं हैं जी, साफ सफाई की है और लाइटिंग की है जी।
यहाँ नहीं आती जी। साफ सफाई करे जो कर्मचारी है वो नहीं आते। सीवर ब्लॉकेज होती है, पानी की समस्याएं होती है जी। कई जो नीचे लाइन दबी हुई है जी, बजट भी आया हुआ है लेकिन फिर भी वो नहीं लगाया गया जी। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।